बड़ी खबर यह है कि नोएडा में पुलिस की हिटलर शाही देखने को मिली है, जहां पर सफाई कर्मचारियों को जबरन उनको प्रदर्शन की जगह से हटा करके हिरासत में लिया गया है और उसके बाद में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भी सामने आया। प्राधिकरण के बाहर 6 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। दूसरे कर्मचारी सेक्टर 12 के शिमला पार्क में इकट्ठा हुए। भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद और कर्मचारियों के बीच में टकराव की स्थिति। अब सवाल यह है कि इसे हिटलर शाही न कहें तो और क्या कहें, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर के बीते करीब 4 से 5 दिनों से फरियाद कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर उल्टे नोएडा पुलिस इन सफाई कर्मचारियों के खिलाफ बल का प्रयोग करती है। इनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी करती है और फिर एक शख्स गिरफ्तारी के बाद में या फिर एक शख्स जब केस दर्ज किया जाता है आत्महत्या कर लेता है। ये किस किस्म की व्यवस्था है? ये नोएडा पुलिस किस किस्म की हिटलर शाही कर रही है? हमारे सहयोगी इस वक्त गिरीश नारायण जुड़ रहे हैं सीधे उसी जगह से। गिरीश, जबरन इन सफाई कर्मचारियों को हटा दिया गया, इनकी मांगों पर क्या कोई बातचीत भी हो सकी या सिर्फ पुलिस ने डंडे चलाए? ये जो सफाई कर्मचारी है पिछले से लगातार धरने में है। जी, कर्मचारी रात में भी धरना। मैं अपने सहयोगी की तरफ वापस जाऊंगा, मगर उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाएं कि वहां पर पुलिस के बल, पुलिस के दस्ते वहां पर मौजूद है और ऐसा लग रहा है कि जितने सफाई कर्मी हैं उससे कहीं ज्यादा पुलिसकर्मी ही वहां मौजूद हैं। जाहिर तौर पर पुलिस हाथों में लाउड स्पीकर, सर पे हेलमेट, हाथों में लाठियां, कुछ इस अंदाज में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं और ये सफाई कर्मचारी जिन्हें अपनी मांगों को लेकर के जो लगातार पिछले 5 से 6 दिनों से अपनी आवाज उठाते रहे हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी मांगों, उनकी फरियाद पर कोई ध्यान दिया जाएगा, शायद उनकी समस्याओं को लेकर के किसी हल की तरफ बढ़ा जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था कुछ बेहतर होगी, मगर प्राधिकरण की तरफ से, नोएडा प्राधिकरण की तरफ से अभी तक किसी तरह का कोई संवाद इन सफाई कर्मचारियों के साथ में न स्थापित हुआ है, ना ही स्थापित होने की कोई कोशिश की गई, ना ही अब इसके संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उल्टे दमनकारी नीतियों के तहत, जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस वहां पर डंडों के साथ में मौजूद है। पुलिस ने वहां से इन लोगों को हटाया। हमारे सहयोगी गिरीश हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। गिरीश, ये जो स्थिति बन रही है, पहले सफाई कर्मचारियों को हटाने की कोशिश, फिर इनको डराया धमकाया गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, एक शख्स आत्महत्या कर लेता है इन तमाम चीजों के बीच में, और अब जबरन सबको हटा दिया गया। निश्चित तौर पर जो नोएडा पुलिस और नोएडा प्राधिकरण है उसकी जो कार्रवाई हुई है वो बेहद ही निंदनीय है, क्योंकि जो धरना कर रहे थे ये लोग शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। बाकायदा अथॉरिटी के बाहर एक टेंट लगाया था, शांतिपूर्ण तरीके से रोज वहां पे आके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बजाय इसके कि बातचीत की जाए, कोई मध्यस्थता की जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, पहले उनको क्या कहते हैं, उनके खिलाफ करीब 12 से 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके प्रेशर बनाया जाता है। उसके बाद भी किसी तरह की कोई हरकत नहीं होती है। एक सफाई कर्मचारी जो नौकरी से निकाल दिया गया वो आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद भी प्राधिकरण के कान में जूट नहीं रेंगती है। गिरीश, एक और चीज समझना चाहेंगे गिरीश, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर पुलिस ने इनको हटाया क्यों? पुलिस ने बल का प्रयोग किया क्यों? ये लोग अपनी बात रख रहे थे, अपनी मांगे रख रहे थे, लेकिन हटाया क्यों? पुलिस का कहना है कि जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो दरअसल उनकी तबीयत खराब थी और डॉक्टर ने कहा था कि वो लोगों की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे। ये पुलिस की दलील है, लेकिन अगर उनको क्या कहते हैं वहां से हटाया है तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। आप निगाह बना करके रखे। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के